हेलो मित्रों, हम मुकेश यादव, हमारा यूट्यूब चैनल जीएस मस्ती बाय मुकेश यादव पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपको आज बताएंगे घास का मैदान। घास का मैदान एक ऐसा टॉपिक है कि आपको कोई भी एग्जाम कर निकाल के देखिए, आप क्वेश्चन में तो एक न एक घास का मैदान सब क्वेश्चन में आप सब एग्जाम में आपको मिल जाएगा। कोई ना कोई शिफ्ट में एनटीपीसी का भी एग्जाम हो रहा है, अब इसी में आप चेक कीजिएगा क्वेश्चन, तो एक बार ना एक बार घास का मैदान किसी न किसी सीट में पूछ ही दिया है। चलिए हम आपको बताते हैं पहले घास के मैदान के बारे में। हमारे देश में जो घास उगती है, हमारे खासकर बिहार साइड में जो घास उगता है, उसको तो खुरपी से क्या करता है, जड़ का अंदर से उखून देता है, जड़ का अंदर से निकाल देता है। मगर कौन कौन ऐसा देश है जहाँ घास 2-3 फीट लंबा होता है। आप समझ लीजिए, अगर 2-3 फीट लंबा होगा, कहीं कहीं ऐसा घास इतना इतना लंबा हो जाता है कि जहाँ उसमें जानवर रहता है, जैसे भैंस हुआ, आपको कुछ कुछ जानवर जैसे भालू हुआ, पियड़ी घास के मैदान में ही सब रहता है। तो ये पियड़ी घास का मैदान कहाँ है, अक्सर आपसे पूछा जाता है। चलिए हम आपको बताते हैं, अगर आप हमारे साथ बने रहिएगा तो आपको एक एक करके सब घास का मैदान याद हो जाएगा, उतना टाइम भी नहीं लगेगा। हमको 2 पार्ट में घास का मैदान पढ़ना है। एक आपको हो गया शीतोष्ण, और उसके बाद एक हो गया उष्ण। शीतोष्ण किसको बोलते हैं और उष्ण किसको बोलते हैं, हम आपको बताते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र जो है, कर्क रेखा और मकर रेखा का क्षेत्र जो है, इसको हम बोलेंगे उष्ण, ठीक ना। कर्क रेखा और मकर रेखा के जो क्षेत्र है, इसको हम बोलेंगे उष्ण। उसके बाद कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा से नीचे जो है, उसको बोलेंगे हम शीतोष्ण। कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा से नीचे। तो हम आपको पहले अभी शीतोष्ण घास के मैदान के बारे में बताते हैं। चलिए हम आपको शुरू करते हैं। अमेरिका में एक घास का मैदान है जिसका नाम है पियड़ी। याद रखिएगा, अमेरिका में एक घास का मैदान है जिसका नाम है पियड़ी। अमेरिका और कनाडा बॉर्डर पे है, अमेरिका और कनाडा बॉर्डर पे है, रॉकी और अपलेशियन पर्वत के बीच में है। अमेरिका में एक घास का मैदान है, रॉकी और अपलेशियन के बीच में है, कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर है, जिसका नाम है पियड़ी घास के मैदान। अमेरिका में एक गर्म हवा बहती है, खासकर हम लोग जहाँ बिहार यूपी साइड, यूपी झारखंड में एक गर्म हवा बहती है गर्मी के दिन में। आपको भी पता ही होगा, जिसे हम लू कहते हैं। सब जगह का गर्म हवा का अलग अलग नाम से सब अपना अपना नाम के अनुकूल, क्षेत्र के नाम के अनुकूल रख दिया है। तो हम लोग तरफ जो गर्म हवा बहती है उसको हम लू कहते हैं। उसी तरीका अमेरिका में एक गर्म हवा बहती है जिसे हम चिनूक कहते हैं। याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि चिनूक गर्म हवा कहाँ बहती है। आप ऑप्शन नंबर सी पर मारिएगा, जहां लिखल रहेगा अमेरिका, ठीक ना। तो अमेरिका में कौन है, रॉकी और अपलेशियन पर्वत के बीच में है पियड़ी। तो देखिए हम आपको याद रखिए पियड़ी। उसके बाद अर्जेंटीना में एक घास का मैदान है मित्रों। अर्जेंटीना में जो है एक घास का मैदान है, पंपास घास का मैदान। अर्जेंटीना के पास एक घास का मैदान है मित्रों, उसका नाम हम बोलते हैं पंपास। दक्षिण अफ्रीका में एक घास का मैदान है मित्रों, जिसको हम बोलते हैं वेल्ड। दक्षिण अफ्रीका में एक घास का मैदान है जिसको बोलते हैं वेल्ड। ऑस्ट्रेलिया के नीचे में, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में नहीं, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में नहीं, ऑस्ट्रेलिया के नीचे में डाउन, ऑस्ट्रेलिया के नीचे में डाउन। न्यूजीलैंड में कैंटनबरी, न्यूजीलैंड में कैंटनबरी, ऑस्ट्रेलिया के नीचे में डाउन, न्यूजीलैंड में कैंटनबरी। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, अर्जेंटीना में पंपास, अमेरिका में पियड़ी। उसके बाद एक होता है एस्टेपी। यूक्रेन में एक घास का मैदान है मित्रों, जिसका नाम है एस्टेपी। यहाँ देखिए आप, एस्टेपी यूक्रेन में एक घास का मैदान है जिसको नाम बोलते हैं एस्टेपी। उसके बाद हंगरी में एक घास का मैदान है, उसको हम बोलते हैं, भाई क्यों खा रहा है, यूक्रेन में एक घास का मैदान है मित्रों जिसको हम बोलते हैं पियड़ी। यहाँ देखिए आप, हंगरी में एक घास का मैदान है जिसको बोलते हैं पुस्ताज। हंगरी में, यूक्रेन में एस्टेपी, हंगरी में पुस्ताज। चलिए आपको हम अलग अलग अब हम याद कराते हैं तुरंत। देखिए एस्टेपी घास का मैदान जो है यूक्रेन में है जो मित्रों, उसको हम बोलते हैं दुनिया को बेड बास्केट। दुनिया का बेड बास्केट मतलब वृक्ष रहित
यहाँ पे कोई भी वृक्ष नहीं पाई जाती है इस घास के मैदान में। तो आपसे क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है कि बताइए वृक्ष रहित घास के मैदान किसको बोलेंगे? तो वृक्ष रहित घास के मैदान किसको बोलेंगे मित्रों? एसटीपी को बोलेंगे। याद कीजिए हमारे साथ, पियरी पंपास, पियरी पंपास, वेल डाउन कैंटरबरी। याद रखिएगा मित्रों। ऐसे देखिए आप किस तरीके नक्शा पर याद रखने का बहुत अच्छा तरीका होता है, क्योंकि नक्शा पर अगर आप एक बार याद कर लीजिए तो आप भूलिएगा नहीं। पियरी पंपास, वेल डाउन कैंटरबरी, पियरी पंपास, वेल डाउन कैंटरबरी। उसके बाद स्टेपी पुस्ताज, स्टेपी पुस्ताज। चलिए आपको उष्ण, अभी ये जो हम आपको बताए शीतोष्ण घास के बारे में बताए, शीतोष्ण घास के मैदान के बारे में। अब हम आपको उष्ण घास के मैदान के बारे में आपको हम बताते हैं। उष्ण घास के मैदान के बारे में आपको हम बताते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के जो क्षेत्र हुआ उसे हम बोलते हैं उष्ण घास के मैदान। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के घास के मैदान को सवाना के घास का मैदान बोला जाता है। मतलब उष्ण घास के मैदान को सवाना घास के मैदान बोला जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा का क्षेत्र है उस घास को मैदान को सवाना घास के मैदान बोला जाता है। बाकी कोई देश एक अपना नाम रख दिया है, तो उसको भी हम आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए ब्राजील में जो है कड़िया लोग रहता है। ब्राजील में कितने लोग रहता है? कड़िया लोग, तो इसलिए इसको बुलाया जाता है कैंपाज घास के मैदान। ब्राजील में कितने लोग रहता है मित्रों? कड़िया लोग, इसलिए क्या इसको बुलाया जाता है? कैंपाज। वेनेजुएला में विश्व में सुंदरी सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? वेनेजुएला में। कहां से लाना है? वेनेजुएला से। तो वेनेजुएला के घास का मैदान को क्या बोलते हैं? लानोज। लाना कहां से है? वेनेजुएला से। तो वेनेजुएला के घास का मैदान क्या बोलते हैं हम? लानोज। विश्व में सुंदरी कहां सबसे ज्यादा मिलती है मित्रों? वेनेजुएला में। तो लाना कहां से? वेनेजुएला से। कड़िया कहां का लोग रहता है? ब्राजील को, तो इसलिए कड़िया लोग को हम बोलते हैं कैंपाज। कैंपाज घास का मैदान कहां है? ब्राजील में। लानोज वेनेजुएला में। उसके बाद आपको हम अफ्रीका के नीचे में, तो आपको हम बताइए दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड है, ऊपर में उष्ण में सवाना, श्रीलंका में पटाना, श्रीलंका में पटाना, श्रीलंका में पटाना, श्रीलंका में पटाना, श्रीलंका में पटाना। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में इसको बोलते हैं पीटर्स। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर के घास का मैदान क्या बोलते हैं आप बताइए मित्रों? पॉकलैंड। क्या इसको बोलेंगे हम? पॉकलैंड। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान के ऊपर वाले घास के मैदान के पॉकलैंड। आप भी याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाला घास के मैदान का पॉकलैंड, नीचे में डाउन्स, पॉकलैंड डाउन्स, पॉकलैंड डाउन्स। एक बार हम आपको फिर रिवाइज करा देते हैं। इतना ही घास का मैदान है, आपको याद रखना है। पियरी पंपास, वेल डाउन्स कैंटरबरी, एस्टेपी यूक्रेन में है एस्टेपी। उसके बाद यहाँ पर है, यहाँ पे कौन है याद रखिए, आप ही बोलिए। यूक्रेन में एस्टेपी, यूक्रेन में एस्टेपी है। उसके बाद हंगरी में कौन है मित्रों? पुस्ताज, हंगरी में पुस्ताज। तो पियरी पंपास, वेल डाउन कैंटरबरी, एस्टेपी और पुस्ताज। उसके बाद हम आपको बताएं यहाँ पे कड़िया लोग रहता है कैंपास। यहाँ पे वेनेजुएला में सुंदर, विश्व में सुंदर रहती है तो लानोज, सवाना, पटाना। यहाँ के घास के मैदान को मित्रों पॉकलैंड। बस इतना ही घास का मैदान है। आपको हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा समझ में आया होगा। इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय हिंद।